नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी किन के अवतार थे? भगवान कृष्ण जी के थे या फिर भगवान विष्णु जी के थे या फिर भगवान वामन के अवतार थे या फिर भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे? आज हम पूरी प्रामाणिक बात बताएंगे आपको, जो हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई है। बाबा रामदेव जी किन के अवतार थे, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय रामदेव जी बाबा जरूर लिखना ताकि आपकी हर इच्छा पूरी हो। हमारे वेदों पुराणों में कुछ कथाएं भी आती है जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे भी, ताकि आप भी पूरी तरह जान पाएंगे कि भगवान रामदेव जी परम शक्ति के अवतार थे, परम पुरुष के अवतार थे। बहुत से लोग हैं जो बाबा रामदेव जी को दत्तात्रेय जी का अवतार मानते हैं, और दत्तात्रेय जी की एक कथा में इनका विवरण भी आता है। दत्तात्रेय जी एक बार जंगलों में तपस्या कर रहे थे, भक्ति आराधना कर रहे थे, तो उन्हें वहाँ एक जंगल में दैत्य बहुत परेशान करता था। तो वह दैत्य जो है दत्तात्रेय जी का हवन यज्ञ उनका पूरा नहीं होने देता, बार बार उनके हवन यज्ञ में परेशानी डालता। तो दत्तात्रेय ने उन्हें बहुत बार चेतावनी दी कि आप हमारे यज्ञ हवन में न परेशानी विघ्न उत्पन्न करें, अन्यथा परिणाम आपके लिए बुरा होगा। किंतु वह देते हैं जो अपने पराक्रम बल के अपमान में मद में चूर होके हमेशा दत्तात्रेय के यज्ञ हवन में विघ्न उत्पन्न करता रहता। तो उस भगवान शिव की तरफ से वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगी। इसलिए वह जानता था कि दत्तात्रेय हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमें भगवान शिव की कृपा से वरदान मिला हुआ है। उस दैत्य को दत्तात्रेय के भक्ति हवन यज्ञ आदि से परेशानी होती थी, इसी कारण वह हमेशा हवन यज्ञ में विघ्न डालता रहता। भगवान दत्तात्रेय ने उसे बहुत बार समझाया, किंतु वह नहीं माना, तो आखिर में उन्हें दंड देना पड़ा। किंतु दत्तात्रेय के हाथों उस दैत्य की मृत्यु नहीं हो पाई। वे अपनी योग माया से जान गए कि इसे भगवान शिव का वरदान है और इसकी मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथों ही लिखी है। तब भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें श्राप दिया कि हम कलयुग में फिर आएंगे और तुम्हें अपने हाथों से दंडित करेंगे। तो कलयुग में वही राक्षस था जो दैत्य था, वह भैरूड़ा बना और बाबा रामदेव जी के रूप में दत्तात्रेय ने अवतार लिया और भैरव राक्षस का वध किया। ये एक कथा हमने कहीं सुनी थी। दूसरी कथा में वामन पुराण में भी एक कथा आती है, जो भगवान वामन देव जो हैं जुंजाड़ा में जिनकी धाम है, जिन्हें हम गोसाई देव के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और उन्हीं का ही अवतार बहुत से लोग बाबा रामदेव जी को मानते हैं। उसके बारे में भी एक कथा है जो आपको हम बताते हैं। त्रेता युग में भगवान वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं, और त्रेता युग में माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार लिया था, और उन्होंने राजा बलि के मान को खंडित किया था और उनसे 3 कदम भूमि दान में मांगी थी। किंतु भगवान वामन देव ने अपना विशाल रूप धर के 2.5 कदम में ही धरती, स्वर्ग और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और उसके बाद उस सब भूमि को ब्राह्मणों को दान में दिया था। उसी त्रेता युग में भगवान वामन देव के एक बहुत बड़े भगत हुए थे, और जिन्होंने बहुत ही अनन्य भक्ति की थी भगवान वामन की, और अपने पुत्र के रूप में उनसे वरदान मांगा था कि आप हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में जन्म लो। और बहुत से भगत, बहुत से लोग इस कथा को बाबा रामदेव जी के साथ भी जोड़कर देखते हैं कि उन्हीं भगत के यहाँ बाबा रामदेव जी के रूप में भगवान वामन ने अवतार लिया था। किंतु इन सब से परे बाबा रामदेव जी सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार है, उस परम शक्ति के अवतार है, उस महाविष्णु के अवतार है। भगवान कृष्ण के अवतार भी बहुत भगत मानते हैं, किंतु
भगवान कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। जब राजा अजमाल जी अपनी भक्ति के प्रभाव से जब उन्हें समुद्र में आवाज़ आई, तो जब वे समुद्र में गए तो वहाँ नाग सैया पर, शेष सैया पर भगवान विष्णु जी विराजमान थे और उनके चरण माता लक्ष्मी दबा रही थी। तो समंदर में सिर्फ और सिर्फ निवास भगवान विष्णु ही करते हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती है। भगवान कृष्ण जी गोलोक में निवास करते हैं। इसलिए भगवान रामदेव जी सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के ही अवतार है। बाकी हम रिसर्च कर रहे हैं, बहुत से पुराण हैं उन्हें पढ़ रहे हैं, जिनमें हमें बाबा रामदेव जी संबंधी और भी जानकारियां प्राप्त होगी। तो आगे की वीडियो में हम और भी आपको जानकारी देंगे। जय बाबा रामदेव जी, खमागणी।